तो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज दिन है गुरुवार का। आज की डेट है 7/10/2021। आज से नवदुर्गा शुरू हो चुके हैं भाई साहब। तो आप सभी को नवदुर्गाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आजा 1-1.5 घंटा हो चुका आया हुआ स्टेशन पे, कोई काम नहीं है अभी तक, इंतजार है। अभी पहली सवारी गई, आज लगा हुआ। तो भाई साहब दोपहर के बजे हैं 11 और नवदुर्गा की ऐसी शुरुआत होगी किसी ने भी नहीं सोचा था। काम के नाम पे कुछ भी नहीं है। पहले श्राद्ध चल रहे थे तो लग रहा था नवदुर्गे शुरू होंगे तो काम अच्छा होगा, वो थोड़ा ऊपर आएगा। लेकिन आज पहला दिन है नवदुर्गों का और पहले दिन ये हालत है कि 11 बज गए। बड़ी मुश्किलों से, वो भी मिन्नतें करके अपने साथ वालों दोस्तों से 1-1, 2-2 सवारी मांगी है कई लोगों से, जब जाके एक चक्कर लगाए मेरा। वो एक चक्कर लगा के बैठा हुआ हूँ। आज भाई बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है काम की यहाँ पे। ऊपर से घर पे गीता बीमार पड़ी हुई है, उसका खर्चा अलग से। आज फिर से डॉक्टर ने बुलाया गीता को, देखो क्या कहता है वो। कल रात को उसके लिए कीवी ले गया था। और यार ये जो डेंगू क्या आया है, इसने कीवी को इतना ऊपर पहुँचा दिया है। कीवी के रेट आसमान छू रहे हैं इस वक्त। कल मेरे को भाई साहब 4 पीस कीवी के 150 रुपये के दिए थे। लूटपाट लोग हमारे देश में, सबसे बड़ी बुरी बात ये है कि जरा सा किसी के ऊपर मजबूरी या कोई ऐसा काम आता है, तुरंत रेट लोग उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बढ़ा देते हैं। अब डेंगू में सबसे ज़्यादा कीवी बिक रहा है, तो कीवी के रेट इतने ऊपर कर दिए बहुत ज़्यादा भाई। तो भाई साहब शाम के बज चुके हैं 5:30। आज सुबह से ही हालत बहुत पतली रही है काम की, और काम की तरफ से देखी जाए तो इतनी बुरी स्थिति रही है भाई साहब कि सुबह के टाइम में मैं 8 बजे आया था स्टेशन पर, और 8 बजे के बाद शाम को दोपहर को 11:30 बजे गया हूँ। केवल 50 रुपये का एक चक्कर लगा के, वो भी दोस्तों से मांगी थी सवारियाँ 5, जब जाके एक चक्कर लगा था मेरा। तो इसी से लगा लो अब स्थिति कितनी ख़राब है। अब भी 4 बजे का आया हूँ, अब भी कोई सवारी नहीं, और पूरा का पूरा स्टेशन ऐसे पड़ा हुआ खाली। जितने बंदे घूम रहे हैं या तो ड्राइवर हैं, ऑटो वाले हैं, या फिर बेकाम के जो बाबाजी पड़े रहते हैं स्टेशन पे, ककड़े वगैरह, वो है। काम की सवारियाँ बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी आ भी रही हैं एक आध सवारी, तो वो ऐसी आ रही है कि भाई साहब 10 रुपये की जगह पे 5 रुपये देना चाह रही है। पब्लिक के पास पैसा ही नहीं रहा है। ऊपर से यार गीता बीमार है, उसका अलग खर्चा चल रहा है इस समय। और आज यार बिल्कुल भी कुछ भी ब्लॉग बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि सुबह से जब से आया हूँ काम की वजह से थोड़ा सा काम नीचे होता है तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। क्योंकि सबसे पहले काम है यार घर का खर्चा चलाना। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है जब से कोरोना आया है। कोरोना गया है, अब तो गया, क्योंकि अब मास्क भी इतनी ज़्यादा लोग लगा नहीं रहे हैं। चाहे लापरवाही कहो या कुछ भी कहो आप, या ये कह सकते हो कि परेशान हो गए मास्क लगा लगा के, तो अब लगाना नहीं चाह रहे। लेकिन यार जब से आया हूँ आज काम है ही नहीं, वाकई में बहुत ज़्यादा डाउन रहा। और इतनी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी कि श्राद्ध खत्म होने के बाद नवदुर्गा आने पे सब लोगों को यही उम्मीद थी थोड़ा बहुत तो काम ऊपर आएगा ही, उठेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता है कुछ। और ये हमारे दोस्त कुछ कह रहे हैं, मैं इनसे भी बात कराता हूँ तुम्हारी। भैया काम की बड़ी मिट्टी खराब है। ये है मंजू। आए मंजू, कैसा काम रहा भाई? बहुत बढ़िया। अभी तो फिलहाल ऐसा ही रहा है। मेरी गाड़ी तो खैर चली गई है सुबह। दोनों गई? मेरी गाड़ी दोनों निकल गई है। जब भी खुश घूम रहा था तू। हाँ तो मैं आता ही मैं फालतू काम ऐसा लगता है। काम रहता है, गाड़ी रहती है तो परेशानी ज़्यादा रहती है। काम भाई मैं ही अकेला परेशान नहीं हूँ, सभी परेशान है। प्लेटफार्म सुना है मुझे। ये स्थिति स्टेशन की है, देखो गाड़ियों को खाली अनाउंसमेंट हो रहा है, गाड़ी कोई भी नहीं आ रही है, और आ भी रही है तो खाली आ रही है, सवारी नहीं आ रही भाई। वैसे काम खत्म करके मैं आ चुका हूँ अपने घर पे। और काम क्या है यार, इस काम तो कुछ भी किया ही नहीं, इतनी बुरी स्थिति रही है। सारा दिन आपने देखा ही है। सुबह बड़ी मुश्किलों से 50 रुपये करके आया था, और शाम के टाइम में 100 रुपये केवल, तो पूरे दिन में 150 रुपये का काम किया है। इतनी बुरी स्थिति है। इतना तो किसी ने भी नहीं सोचा था, कुछ मैंने भी नहीं सोचा था कि नवरात्रि शुरू होने के बाद ये स्थिति रहेगी। हालांकि उम्मीद सबको यही थी कि नवरात्रि जैसे शुरू होंगे तो काम अच्छा निकलेगा। लेकिन पहला दिन था तो थोड़ा सा कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कल वैसे भी फ्राइडे है, शुक्रवार और शनिवार वैसे ही अच्छे रहते हैं हमेशा की तरह। अब नवरात्रि चालू हो गए तो उम्मीद है कि कल अच्छा काम निकलेगा। उम्मीद तो भाई हर रोज़ लगा के जानी पड़ती है, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और अभी थोड़ी देर पहले तक ये कमरा पूरा भरा हुआ था, सब लोग बैठे हुए थे, मम्मी वगैरह, चंचल, हमारी अंजलि, मंकू, ये पीछे गीता लेटी हुई है, इसकी है तबीयत ख़राब, थोड़ा सा आराम बता रही है क्योंकि दवाई चल रही है। कल की भी ला दी थी, अब कोई नया चीज़ बता रहे हैं भैया कि
एक और हल्ला है, मेरे को पता नहीं है सही बात है कि गलत बात है, लेकिन आज सुनने में आई है कि जो सफ़ेद छेना आता है खाने वाला मिठाई में, उसकी बोल रहे हैं कि छेना खाओ उससे भी प्लेटें ऊपर आती हैं। अब कितनी सही बात है कितनी गलत बात है मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन सुनने में बहुत ज़्यादा आ रही है ये कि छेना का भी चल रहा है इस समय। अगर आप लोगों को कोई जानकारी है तो बताना जरूर कमेंट करके कि छेने से प्लेटें ऊपर आती हैं क्या। तो कह रहे हैं तो कल ला दूंगा मैं, और क्या यार, कैसे भी मरीज ठीक होना चाहिए। घर में कोई भी बीमार पड़ा हो तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो वही स्थिति हमारे घर की बनी हुई है, एक के बाद एक मेंबर बुखार में जा रहा है। पहले अंजलि गई थी, उसके बाद चंचल, अब गीता, और आज मुझे भी हल्का सा ऐसा लग रहा है जैसे जुकाम का था, थोड़ा सा दिक्कत सी, ज़्यादा तो नहीं है पर हल्की हल्की महसूस हो रही है, शरीर में थकावट सी, और जुकाम जैसे सर्दी में होता है थोड़ा सा वो भी महसूस हो रहा है। ऊपर वाले मुझे बचा के रखना भाई, नहीं मैं बीमार हो गया तो पूरे घर की स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि पूरे घर का काम मुझे ही करना पड़ रहा है इस समय। कमाने वाला इस समय परिवार में मैं ही हूँ भाई अपने में। बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह सब कुछ, अब खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 2 साल से घर में पड़े हुए थे, काम धंधा इतना ज़्यादा था नहीं, अब थोड़ा सा काम चलना शुरू हुआ था तो अब ये कलेश लग गया है। आज वैसे भी सुबह से काम नहीं था तो कुछ ज़्यादा मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, हल्की हल्की 2-3 क्लिपें बनाई थी, क्योंकि जब काम नहीं होता तो मन नहीं लगता किसी भी काम में, ना ब्लॉग में ना किसी में। थोड़ा सा परेशानी चल रही है इस वक्त यार। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।